मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है डेंसिटी है, और डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है डियर स्टूडेंट कि आप इस टॉपिक को आप केमिस्ट्री में भी आपके साथ रहेगा ये टॉपिक, और उसके साथ सही ये जो टॉपिक आपके पास है सही ये फिजिक्स में भी आपके साथ चलेगा। आज डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटिव जो चीज़ें हैं इसमें मास एंड वॉल्यूम आ जाता है, उस पर हम नज़र करेंगे और इसकी प्रॉब्लम जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक सवाल पहले से हमने बोर्ड तैयार कर लिया है कि टाइम की सही बचत हो जाए, तो हमारे पास एक सवाल हमने सही आई रोट सही हियर इफ अ लिक्विड हैज अ मास ऑफ 1600 ग्राम है, सही फिर कहता है एंड अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड 9.46 लीटर। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ हमने स्मॉल यूनिट में गिवन मास दिया हुआ है और यहाँ पर जो लीटर है वो लार्ज यूनिट में है, सही है, तो याद रखिएगा। तो फिर हमें यूनिट को सेव करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कहता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ग्राम पर ml, ये आपने मालूम करना है। और उसने सवाल में एक बात बता दी है कि सवाल को हमने ग्राम पर ml में मालूम करना है, तो वो बात अंडरस्टूड हो जाती है कि हमने लीटर में तो ये ना कैलकुलेशन नहीं करना। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मास है क्या। देखिए, मास हमारे पास अगर हम फार्मूला लगाते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी को हम d से डिनोट करते हैं, मास को m से और वॉल्यूम को v से। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास तीन चीजें आ रही है क्वांटिटी, एक मास आ रहा है, एक वॉल्यूम है और एक क्या है डेंसिटी है। ये तीन चीजें हमारे पास आ रही हैं। अगर हमें मास नहीं पता और वॉल्यूम नहीं पता तो हम किसी भी सूरत में डेंसिटी को से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले याद रखिए, कोई भी फार्मूला हो उसमें जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उसमें से अगर ये यहाँ पर आपके पास तीन क्वांटिटीज मौजूद है, अगर दो है तो तीसरी खुद मालूम हो जाएगी। अगर किसी फार्मूले में से ये हमारे पास क्वांटिटीज 4 है तो 3 गिवन होगी तो चौथी खुद मालूम हो जाएगी। नहीं तो हम बात जगह दूसरे फार्मूले इस्तेमाल करके भी से कैलकुलेशन में निकालते हैं। तो हम सबसे पहले मास के बारे में, जैसे मास है क्या। मास बहुत आसान है। अक्सर हम कहते हैं हमारी बॉडी का मास से ये है, हम अक्सर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वेट का। एक्चुअली में वो वेट नहीं होता, सही है, वो मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगा। मास है क्या। मास बहुत सिंपल है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी किसी भी मादे की मिकदार किसी भी जिस्म में, किसी भी बॉडी में जितना मादा भरा हुआ होता है वो उसका मास कहलाता है। हमने सही डेफिनेशन को यहाँ पे राइट कर दिया है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अमूमन हम मास को जो मेजर करते हैं वो से मास को जो हम मेजर करते हैं, आपको पता होगा कि मास को जो हम मेजर करते हैं वो बैलेंस से करते हैं, फिजिकल बैलेंस ले, आजकल डिजिटल बैलेंस कर रहे हैं, और इसकी यूनिट क्या है केजी, यानी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट, ये बात तो आपके समझ में आ गई कि मास है क्या। मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी जिस्म में भारीपन, जब आप कोई चीज को उठाते हैं आपको तो इतनी भारी, सही है, तो फिर आप वो जो क्वांटिटी होती है, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, या गैस में हो, या प्लाज्मा में हो, सही है, आपकी जो भारीपन होगा हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। अब आते हैं वॉल्यूम क्या है। सिंपल याद रखें
कि वॉल्यूम जो हमारे पास है, सही है, वॉल्यूम जो हमारे पास है वो क्या है। देखिए, वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी ऑफ द थ्री डायमेंशन स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। वॉल्यूम इज यूजुअली मेजर इन अ क्यूबिक मीटर में भी करते हैं हम, लीटर में भी करते हैं और गैलन में भी हम करते हैं। अब वॉल्यूम का एक फार्मूला भी है जो हमने यहाँ पे राइट किया है। अगर आप ये डेफिनेशन देखें जो मैंने अभी आपको डिफाइन की, बड़ी आसान है। कोई भी बॉडी जितनी स्पेस को ऑक्युपाई करती है, जगह घेरती है, वो उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का एक फार्मूला भी है, हम लिखे V इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारे पास फार्मूला है और उस फार्मूले को हमने यहाँ भी दिया है कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम उसके मुताबिक से ये करते हैं तो हम किसी भी चीज का वॉल्यूम मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास आई हैव अ डस्टर, ये डस्टर है, हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। अब इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हो गई। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी लेंथ यहाँ पे से 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और इसकी विड्थ ये 2 या से 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और इसकी हाइट यानी जो इसकी मोटाई है वो मैं इसकी 2 cm यानी सेंटीमीटर ले लेता हूँ। सबको कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 4 × 40 और 42 × 80। क्यूब आपके पास कितनी दफा आ रहा है? cm सही है, यानी सेंटीमीटर कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा। आप उसको cm क्यूब कर दें। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन आपको राइट करके दी है कि वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी ऑफ द थ्री डायमेंशन स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सही है, और इनको जो हम मेजर करेंगे तो ये यहाँ हमने डेफिनेशन पहले से तैयार करके रख दी है कि टाइम की बचत हो जाए। अब हमारे पास देखिए वॉल्यूम भी मालूम हो गया, यानी इसकी डेफिनेशन हमें मालूम हो गई है कि वॉल्यूम क्या है। और फिर उसके बाद हमारे पास सही है से मास भी मालूम हो गया है। आइए सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था कि हम सवाल बोर्ड में जो कॉपियां चेक की जाती हैं वो आप उससे खुद भी वाकिफ होंगे। इतनी बेहतर तरीके से चेकिंग का निज़ाम नहीं है, तो आपने अपनी कॉपी को जितना नीट एंड क्लीन बनाना है, सही साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, हर चीज़ को वाज़ा करके लिखना है, वो आपके प्रॉपर नंबर आपको मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और दूसरे मज़ामीन में, हमने पहले एक हेडिंग डाल देना डेटा। ये डेटा हो गया और ये हमारे पास गिविंग आ गया। ये दो चीज़ें जो कि क्वेश्चन में हमारे पास चीज़ें होती हैं वो डेटा गिविंग में राइट कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले देखें कहता है एक लिक्विड है जिसका मास कितना है, हम उसको चाहे तो m का नाम दे दें, कैपिटल M कर लें या स्मॉल m से भी जाहिर कर सकते हैं। मास हमारे पास क्या है? 1600 ग्राम। क्लियर गिरा? ये हमारे पास ग्राम में है, मास ये है। अब हमारे पास कहता है वॉल्यूम। देखिए यहाँ तो अगर वॉल्यूम, अगर आपको फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, अगर इस तरह गिवन है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपने क्या करना है, सही है, डायरेक्ट करके, जैसे हमारे सवाल में है 9.46 लीटर है, याद देखिएगा लीटर में गिवन है। और अगर नहीं भी है फिर भी हम लीटर को ml में कर देते हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, 9.46 को सही है 1000, क्योंकि आपको पता है एक, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लीटर इक्वल टू 2 होता है, वो 1000 ml के होता है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, हमारे पास वॉल्यूम यानी जो V आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.00000946 आ जाएगा। ये हमारे पास जो अमाउंट था ये लीटर में था,
और यहाँ डिवाइड करके हमने इसको कन्वर्ट कर लिया काय में, ml में, यानी मिलीलीटर में। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ यूनिट SI जो सिस्टम है यूनिट का, हमने उनको यूनिट को सेम करना। तो सवाल में भी आपको वाज़ा कर दिया है कि इसकी डिमांड है सही कि हमें जो ml में चाहिए, यानी तो हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए दूसरा जो स्टेप हमारे पास होगा वो होगा रिक्वायर्ड। अब आपको मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड के अंदर हमें जो भी चीज़ कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, या व्हाट इज द वैल्यू या कोई और नाम गिवन है, तो हमने वो अब हमारे पास यहाँ पे कह रहा है डेंसिटी आपको मालूम करना है। तो डी को हम कैपिटल लिख देते हैं, डेंसिटी हमारे पास डी है, ये हमने फाइंड आउट करना है और बहुत सिंपल है। तो ये अब हमारा तीसरा स्टेप जो होगा, इसको हम थोड़ा सा तीसरा स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया था, वो हम क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन। तीसरा स्टेप सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास देखिए क्वांटिटीज जो है वो 3 है, मास है, वॉल्यूम है और डेंसिटी है। तो फिर आपको खुद पता होना चाहिए हमारे पास क्या बनेगा फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास से पर वॉल्यूम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है, और डेंसिटी फ्री है। मैं भी आपको फ्री करना भी बताता हूँ इस सवाल के बाद, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास डेंसिटी फाइंड आउट करना है। हमने मास कितना हमारे पास गिवन है, 1600, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 9.46, सॉरी ये हमारे पास हमने चेंज कर लिया था, ये ml में तो 9.00946 हमारे पास आ गया था। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1600 को 0.00946 से, तो हमारे पास जो भी वैल्यू डेंसिटी की आएगी, तो ये वो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, वो वैल्यू हमारे पास इतना मास को इतने वॉल्यूम से डिवाइड करने पे हासिल होगी। क्या है, 1691 जरा मुझे दे दो, मुझे डाउट हो रहा है। 1006 डिवाइडेड बाय, नहीं ये नहीं है, 0.00946 अच्छा सही, वो 169133 पॉइंट। अच्छा यूनिट राइट कर देते हैं ग्राम पर मिलीलीटर। यूनिट में आपको बताता हूँ कैसे हुई। सबसे पहले हम डेंसिटी, हमने मास को डिफाइन कर दिया था, आपको वॉल्यूम बता दिया। अब हम डेंसिटी की, डेंसिटी है क्या बना, तो ये डेंसिटी है क्या। देखिए डेंसिटी बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया कि आप मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, बहुत सिंपल है। तो किसी भी चीज के मास को आप डिवाइड कर दें उसके वॉल्यूम से, तो आपकी डेंसिटी आ जाती है। क्या डेफिनेशन डेंसिटी की है, हमने राइट भी कर दिए कि डेंसिटी है क्या, सही है। तो मैंने कहा कि बहुत आसान डेफिनेशन, फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए फार्मूला आपके पास गिवन है, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। चाहे तो डेंसिटी इक्वल द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ये इसको भी इस तरह है। अब याद रखें, हम किसी भी चीज के जब मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने यूनिट मालूम करना है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी का फार्मूला आपके पास क्या है, D इक्वल टू m/v। अब m की यूनिट आपके पास क्या है, m किसके लिए, मास के लिए। मास के डेफिनेशन आपको पता है, क्वांटिटी ऑफ अ मेटल इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। अब हमारे पास मास क्या है, यहाँ पे ग्राम में है, ये डिवाइड की साइड को हम इस तरह लिख देते हैं, पर किराए की आवर बोल दे, और वॉल्यूम की हमारे पास जो हमने लीटर था सवाल में, मगर इसने यहाँ पे शर्ट लगा दी थी, हमने इसको मिलीलीटर में, तो हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गई।
क्योंकि आगे ml में आ गई थी तो यहाँ मैं ml लिख दिया। क्लियर? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इसको आप कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट, और याद रखें कि इसके साथ मैं आपको फार्मूला फ्री करना भी बता दूं। आपको इक्वेशन के उसूल पता होंगे कि हम कैसे फार्मूला फ्री करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने फ्री करना है वॉल्यूम, मगर फिर प्रॉब्लम हो गई कि भाई वॉल्यूम के साथ तो डेंसिटी आ रही है, डोंट टेंशन। तो ये बहुत इजी है, डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हमारे पास मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये वॉल्यूम आपका फ्री हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने मास फ्री करना है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्री कर दिया मास, सही है, यहाँ पे देखिए अलग से नहीं कर, यहाँ पे बस ये है कि मैथ हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, मास को हम यहाँ रख लेंगे, इनको वहाँ कर देंगे, मास फ्री है। तो यानी कोई भी फार्मूला हो उसमें 5 क्वांटिटीज हो, 10 हो, 15 हो, आपको जो चीज़ मालूम करना होगी उसको आपने फ्री भी करना होगा। नेक्स्ट से ये प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमसे कहा जा रहा है इफ यू हैव 50 ग्राम ऑफ सिल्वर, हमारे पास सिल्वर है जो 50 ग्राम कितना है, और फिर कहता है एंड इट्स डेंसिटी से 20.4 ग्राम पर cm3। यहाँ थोड़ा सा सवाल हमने चेंज कर दिया, देखिए हमने डेंसिटी आपको गिविंग कर दी है, तो ये इससे पहले वाले सवाल में हमने जो फाइंड आउट करना था, ये कैलकुलेट करना था, तो ये वो डेंसिटी करना थी। यहाँ हमने गिविंग कर दी डेंसिटी, और आपसे हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है। तो ये आपने जो फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूम करना है। तो प्रोसेस हमारा डियर स्टूडेंट वही रहेगा। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे डेटा और गिविंग। हम डेटा गिविंग में जो भी चीज हमारे पास गिविंग है 50 क्या है आपको पता है, ये मास है, चाहे तो कैपिटल से एम से हम डेंसिटी में जाहिर कर सकते हैं, नहीं तो अमूमन हम स्मॉल एम यूज करते हैं मास के लिए। 50 ग्राम सही है। और फिर उसके बाद हमारे पास डेंसिटी जो डी है गिविंग, यानी डेंसिटी हमारे पास क्या है 20.4 ग्राम पर cm3। हमने देखा आपको यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में भी बता दिया था कि वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, और डेंसिटी क्या है। अब देखिए हमारे पास हमने जो चीज मालूम करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम, तो हम उसको याद कहाँ लिखते हैं, ये स्टूडेंट रिक्वायर्ड, सही। अब हम रिक्वायर्ड यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब हमारे पास रिक्वायर्ड में हमने v मालूम करना है, यानी वॉल्यूम, v फॉर वेलोसिटी नहीं या स्पीड नहीं, यहाँ पे v फॉर वॉल्यूम। अच्छा बहुत से आसान है, थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर देते हैं, हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन की। हाँ बहुत आसान है। देखिए ये जो डेंसिटी हमें यहाँ जो फाइंड आउट करना है बहुत इजी है सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ फिजिक्स में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो लेक्चर में जब हम फिजिक्स की डेंसिटी पे आएंगे उसूल अर्शिमिदस में, सही है, तो फिर हम आपको डिफाइन करेंगे कि वहाँ थोड़ा सा समझना है, सही है। और ये तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और फिर इसके बाद 9 में आपका डेंसिटी का प्रैक्टिकल भी गिवन है ना, तो बहुत आसानी से आप इसको समझे। डेंसिटी है क्या, मैंने आपको बताया डेंसिटी क्या है, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। बहुत सिंपल। हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सवाल में जो हमने फाइंड आउट करना है वो करना है वॉल्यूम, जो मैंने इससे पहले आपको फ्री करना बता दिया था, हैव यू रिमेंबर, सही। तो मैंने क्या बताया था कि हमें वॉल्यूम यहाँ फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो बहुत आसान प्रोसेस है। यहाँ डिवाइड है तो अदर साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारा यहाँ पे मास रह गया। तो हमने कहा भाई हमने तो यहाँ फाइंड आउट करना है क्या, डेंसिटी से, सॉरी
वॉल्यूम मालूम करना है तो डेंसिटी इसके साथ अटैच है, तो डेंसिटी यहाँ क्या आ गई, मल्टीप्लाई, अदर साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये हमारे पास फील हो गई। तो ये जैसे हम इसमें रख देते हैं, तो ये वैल्यू मास हमारे पास कितना है, 50 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी हमारे पास आ रही है, 20.4। तो ये 20.4 ग्राम पर cm क्यूब आ रही है। हम इसको अब डिवाइड कर लेते हैं, तो ये और डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी, और मैंने आपको यूनिट बता दिया था कि यूनिट हम कैसे बनाते हैं। तो 20.4 हमारे पास जो इसकी वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 2.45। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या है, cm क्यूब। मैंने आपको यूनिट मालूम करना बता दिया था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इसको समझेंगे भी, दोस्तों को भी बताएंगे। हमारे चैनल न्यूटन इन कोचिंग सेंटर, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैंने क्या है लेक्चर हर सब्जेक्ट के डाल रहा हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, इंशाल्लाह से ये कॉमर्स के टॉपिक पे भी हम डालेंगे सर। तो यानी वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, वो घर पे बैठ के आराम से लेक्चर से समझें और इंशाल्लाह ताला अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।